वेलकम व्यूवर्स वंस अगेन टू माय चैनल। यहाँ पे हमने सिक्स से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो इसके प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। और मैं देखो मैथ्स में जो भी दिक्कत होती किसी को भी, तो इसका मेन कारण होता है कि कॉन्सेप्ट या तो पढ़ा नहीं ठीक से या फिर भूल गए हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड फीडबैक देना कि क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स दी सेम रैशनल नंबर्स। यहाँ पे पेयर्स में दिए हुए हैं दो दो नंबर्स हैं रैशनल। पहला वाला देखो -7/21 एंड 3/9। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि लोएस्ट फॉर्म में इसको लेके आना है दोनों रैशनल नंबर्स को, और फिर कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है, ग्रेटर देन है या क्या है। ओके, सो -7/21 को हम लोग 7 से इजीली कट कर सकते हैं। 7 1 7, 7 3 21 आ गया -1/3। और 3/9 को भी कर सकते हैं। 3 1 3 एंड 3 3 9, ये आ गया 1/3। बट यहाँ पे एक माइनस नंबर है और एक प्लस नंबर है, तो देयरफॉर दीज आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है -16/20 एंड 20/-25। तो पहला वाला -16/20 को हम लोग 4 से रिड्यूस कर सकते हैं। 4 4 16 एंड 4 5 20। तो यहाँ आया -4/5। और 20/25 को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 5 से। 5 4 20 एंड 5 5 25। यहाँ भी एक माइनस है, -4/5। दैट मीन्स दीज टू आर इक्वल। Next question we have is -2/-3 and 2/3. These are already in reduced form, but पहले वाले रैशनल नंबर में -2 -3 है, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब है -3/5 और -12/20। यहाँ पहला वाला रिड्यूस्ड फॉर्म में है -3/5, और -12/20 में कॉमन है 4। 4 से कट जाएगा दोनों, तो 4 3 12 एंड 4 5 20। तो यहाँ भी आता है -3/5, देयरफॉर बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट है 8/-5 एंड -25 4/15। अब 8 को हम यहाँ फर्स्ट वाला यहाँ भी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, और सेकंड वाला 24/15 है, जो कि 3 से कट सकता है। 3 8 24 होता है और 3 5 15। अच्छा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो जान लो, ये दोनों ऊपर और नीचे में से दोनों में से कोई एक माइनस है तो पूरा नंबर ही माइनस है। ओके, देयरफॉर दिस टू आर ऑल्सो इक्वल। आप माइनस साइन को बीच में लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 एंड -1/9। इसमें दोनों ही रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में है लेकिन इक्वल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखो दोनों सेम नंबर है, -5/-9 और यहाँ है 5/-9। लेकिन फर्स्ट वाला में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/9। बट सेकंड वाला है 5/-9, दैट इज़ -5/9 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे रैशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -8/6। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल करके कट करना बेहतर रहता है, बिकॉज कोई भी फैक्टर से अगर हम लोग कॉमन फैक्टर से करते हैं तो एक से ज़्यादा बार हम लोगों को कट करना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोगों को उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है। कॉमन फैक्टर वो होता है कि जिससे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। आई मीन कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ क्वेश्चन है जैसे 8 और 6, इसको हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं? दोनों को। तो 2 से हो जाएगा, देखिए। बाकी 4 से करेंगे तो 8 होगा, 6 नहीं। 3 से करेंगे तो 6 होगा, 8 नहीं। लेकिन 2 से दोनों ही 2 जो है दोनों का ही फैक्टर है, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 और 6 को। 2 4 8, 2 3 6। तो आंसर हो गया -4/3, एंड दिस इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 25/45, यहाँ कॉमन फैक्टर 5 है। 5 5 25, 5 9 45, बचता है 5/9। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसके बाद और इसको लोअर फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है 44/72, -44/72। 4 से कट रहा है, 4 1 4, 4 1 4 हो गया 11, और नीचे है 4 1 4, 32 होता है, 4 8 32। सो द आंसर इज -11/18। नेक्स्ट है -8/10, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 8, 2 5 10, आंसर होता है -4/5। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल
ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ जो भी फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शंस जिनको पता है पढ़ा हुआ है, जिस सब लोगों ने पढ़ा होगा, बट अगर आपको याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने किसी नंबर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो बताता है कि कितना पार्ट्स है जो हम लोग इस नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यस, जब हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे यहाँ पे, तो सेम डिनोमिनेटर रहेगा, तो जो जिसका वैल्यू न्यूमरेटर का ज़्यादा होगा वो वैल्यू बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो वैल्यू छोटा होगा, और अगर इक्वल होगा तो फिर इक्वल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए -5/7 है और 2/3 है। इसे ऐसे करना है कि डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ 7 है और 3 है, इसका एलसीएम हो जाता है 7 3 21 होगा। तो ओके, तो 21 करना है हमें डिनोमिनेटर को। 7 3 करेंगे मतलब ऊपर नीचे दोनों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 5 15 होगा और 7 3 21। और सेकेंड नंबर है 2/3 को हम लोग करेंगे 2 इंटू 7 और 3 इंटू 7। तो 3 2 हो गया 2 7 जो हो गया 14 एंड 3 7 जो हो गया 21। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस साइन है फर्स्ट वाला, तो वो तो बहुत छोटा है, माइनस में है इसलिए। तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ कि देखो जब भी एक वैल्यू माइनस है तो वही छोटा होगा। माइनस जो है प्लस से छोटा होगा, ज़ीरो से भी नीचे है क्योंकि माइनस। अब नेक्स्ट वाला देखिए दोनों ही वैल्यू माइनस है इसमें, -4/5 और -5/7। यहाँ पर भी जो है एलसीएम आएगा 7 5 35। तो पहले वाले को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7/5 इंटू 7। तो हो गया 4 7 28 और 5 7 35। और दूसरे वाले को हम लोग 5 इंटू 5 करेंगे और 7 इंटू 5 करेंगे, तो नीचे तो दोनों का 35 आ गया, और 5 इंटू 5 किए तो 25 आ गया। तो 28 है और 25 है। अब चूँकि माइनस में वैल्यू है तो आपको पता होगा कि माइनस में जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतना ही छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वैल्यू है फिर से यहाँ पर भी लेस देन है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दोनों ही वैल्यू माइनस में है। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में है 8 और 16, तो इसका तो होगा एलसीएम 16 होगा। तो पहले वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 14 बाई 8 2 16 हो गया -14/16। और यहाँ है -14/16, तो दोनों यहाँ है इक्वल। वन बाई -4, यहाँ भी माइनस में है। 4 और 3 का हो गया 12। पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4/12 हुआ, और दूसरे वाले को 3 से तो 3/12 हुआ। अब माइनस में है तो जिसका वैल्यू बड़ा है वो छोटा होगा, यानी कि फर्स्ट वाला यहाँ भी लेस देन का साइन आएगा। इस क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू माइनस में है और इक्वल है, तो यहाँ आ गया इक्वल का साइन। अब नेक्स्ट है 0 है एक, और एक है -7/6। 0 बाई कुछ भी रहेगा तो वो 0 ही होगा, और माइनस जो भी वैल्यू है माइनस में है अगर, तो वो 0 से छोटा होगा, यानी 0 इज़ ग्रेटर देन -7/6। विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस यूज़ करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्योंकि हमें ग्रेटर कौन सा है बताना है। तो पहला वाला में 3 और 2 डिनोमिनेटर में है, दोनों का एलसीएम होगा 6। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4/6 होता है, और दूसरे वाले को 3 से, 5 3 15/6 होता है। तो ऑब्वियसली 15 जो है 6 से बड़ा 4 से बड़ा है, तो देयरफॉर 5/2 इज़ ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट वाले में है -5/6 और यहाँ -4/3 है। 6 और 3 का एलसीएम होगा 6, और पहला सेम रहेगा, और सेकंड वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 जो है 6 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 8। अब जो वैल्यू माइनस में जो वैल्यू छोटा होगा वो बड़ा होगा एक्चुअल में, तो -5/6 इज़ ग्रेटर। ओके हियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4 एंड 2/-3। दोनों ही जो है माइनस में है, नीचे 4 है और 3 है, तो इसका एलसीएम होगा 12। और पहले वाले को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 नीचे में 12 होगा, और दूसरे वाले को हम लोग
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 होगा, नीचे 12 हो गया। अब ऊपर का भी करेंगे वैसे ही, -3 इंटू 3 हो गया -9 और ऊपर का हो गया 2 इंटू 4 हो गया 8। नेगेटिव साइन में जब जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो एक्चुअल में बड़ा होगा, तो यहाँ -8/12 यानी 2/-3 इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पे -1/4 एंड 1/4 दोनों सेम नंबर है, बट एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर, तो 1/4 यहाँ पे ज़्यादा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड में दिया, हम लोग इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करने पर फर्स्ट वाला होगा 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23/7, और नेक्स्ट वाला होगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19/5, और नीचे है 7 एंड 5, इसका एलसीएम होगा 35, और पहले वाले को हम लोग इंटू 5 करेंगे दोनों ऊपर नीचे, और सेकंड वाले को हम लोग इंटू 7 करेंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। यहाँ पर -115/35 ग्रेटर है, तो पहला वाला ग्रेटर होता है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, -3/5 -2/5 और -1/5, ये तो दिख रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ हो, बिकॉज -3 जो है -2 से छोटा है और -2 जो है -1 से छोटा है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है इसलिए, अदरवाइज हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो यहाँ पे 3 है 9 है 3 है डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम 9 होगा, तो हम लोग फर्स्ट वाले को 3 3 ज़ा 9 3 टाइम्स कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा -3/9, और सेकंड सेम रहेगा, और थर्ड वाला हो जाएगा -4 इंटू 3/3 इंटू 3, तो हो जाएगा -12/9। इसमें देखो कि जो न्यूमरेटर में 3 नंबर आए हैं उसमें -12 जो है सबसे छोटा होगा, तो देयरफॉर -4/3 सबसे पहले आएगा, मतलब -12/9 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा -3/9 और फिर आएगा -2/9। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि सारे का न्यूमरेटर -3 है, सेम है, तो हम लोग इसको बिना डिनोमिनेटर को चेंज किए हुए, मीन्स लाइक फ्रैक्शन में चेंज किए हुए बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे होगा, सबसे छोटा वैल्यू वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, यानी कि 2 है सबसे छोटा 7 2 4 में, तो -3/2 स्मॉलेस्ट हुआ सबसे छोटा, एंड देन -3/4 आएगा और फिर -3/7 आएगा। क्योंकि वैल्यूज़ नेगेटिव में है इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में सबसे स्मॉल वैल्यू देख रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे अगर वैल्यूज़ पॉजिटिव में हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में दें, जैसे कि मैं नए नए वीडियोज़ बनाती रहूँ।